So on 24th of March, the NLS conducted a webinar and information session on the examination, the NLSAT examination, and as I mentioned on the group that I'll be covering the details about this session in a video. And here I am, I've noted down certain points from the webinar, and इस वीडियो में I'm going to tell you those points कि उन्होंने क्या चीज़ actually discuss की है, just in case any of you have missed it out. And also we will talk about the small discrepancies in the pattern that were noticed. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. So सबसे पहले let me just discuss the points with you. What did they do actually was they discussed about the examination. They showed some sample questions for part A and part B and the essay part. So 3 sample questions were shown, and they were telling you that how are you supposed to solve it. Like part A हम लोग generally जैसे करते हैं वैसा ही उन्होंने part A किया हुआ था कि आपको, जैसे मैंने आपको पार्ट ए प्रैक्टिस फॉर्म में बताया था कि आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, देन आपको जो कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं कि इस पार्ट में ये बात करी गई है, देन क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करने हैं, पैसेज में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, तो वो सब चीज़ें उन्होंने बताई. करंट अफेयर्स यू नीड टू नो प्रायर हैंड, so things like these. And also we saw that they were picking up words from the essay, and they were asking about those words also. Like they asked about the hedge fund. जो पार्ट ए का पैसेज उन्होंने दिखाया था स्क्रीन पे, उन्होंने बोला कि वो hedge fund जो है उसका क्या मतलब होता है. सो दैट बेसिकली रिलेट्स टू योर अवेयरनेस अबाउट द इशू. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि हम एंटी डिफेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ है उसके बारे में, तो वहाँ पर दे मेंट कि आपने अगर शिवसेना के बारे में आर्टिकल पढ़ा है, यू रेड अबाउट दैट एंड इट्स गिवन इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू माइट बी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन, बिकॉज वो आपने इतना पढ़ा होगा पैसेज कि वो वर्ड आपको ज़रूर पता होना चाहिए. दे एक्सपेक्ट यू टू नो द वर्ड दैट्स वेरी कॉमन एंड वेरी लिंक्ड टू द सब्जेक्ट दैट इज़ अंडर कंसिडरेशन. तो उनका जो पैसेज था वो ChatGPT से रिलेटेड था, एंड द वर्ड वाज हेज फंड. नाउ ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है इस वेबिनार की, दे सेड दैट इट इज़ अवेलेबल इन योर पोर्टल ऑल्सो. जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको दिखेगा. देन पार्ट ए में कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं. पार्ट बी की बात कर लेते हैं. दिस वाज ऑल बेसिकली अबाउट पार्ट ए दैट आई वांटेड टू डिस्कस. दैट क्वेश्चंस वर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. लाइक वी ऑलरेडी नो कि कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे. सो दे आर देयर. नाउ लेट्स स्पीक ऑफ पार्ट बी. पार्ट बी में उन्होंने आपको एक केस स्टडी दी, एंड वो केस स्टडी फुटबॉल से रिलेटेड थी. एंड वहाँ पर बोला गया कि आपको सो देयर इज़ अ पर्सन हु देयर आर पीपल हु प्लेइंग फुटबॉल एंड वन ऑफ द पर्सन होल्ड्स द अदर फ्रॉम बिहाइंड, and which leads to an injury, which is why the person could not play further matches. ये सब उस क्वेश्चन में गिवन था. उसका आंसर, उसकी रीजनिंग भी उन्होंने डिस्कस करी, एंड रीजनिंग डिस्कस करते हुए वही सेम बातें निकल के आई जो हम बात करते हैं कि हमें कॉमन सेंस के बेसिस पे आंसर करना है, जो फैक्ट्स कंक्लूसिव हैं वही लेने हैं, हमें कुछ और अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है. देन वी शुड हैव द एबिलिटी टू रीड क्लोजली. वी नीड टू आइडेंटिफाई द रेलिवेंट एंड इररेलेवेंट फैक्ट्स. ये मैं आपको प्रैक्टिस विद मी सेशंस में करा चुकी हूँ कि आपको फैक्ट्स जो है वो रेलिवेंट फैक्ट आइडेंटिफाई करना है कि आप पे क्या एप्लीकेबल है. देन दे ऑल्सो सेड कि क्योंकि कोई करेक्ट आंसर नहीं है, देर मे बी अ थर्ड वे ऑल्सो ऑफ सीइंग द पैसेज कि फॉर एंड अगेंस्ट के अलावा भी कुछ हो सकता है. मे बी कैन नॉट बी एन ऑप्शन बिकॉज वन ऑफ द पर्सनस ही सेड कि मे बी आप नहीं डालेंगे, बट देर माइट बी सम अदर वे जो वो लोग शायद नहीं सोच पा रहे हैं, और कोई और तरीका भी हो सकता है आंसर राइटिंग का. बट मेनली आई वुड से कि आपको ऑल्टरनेटिव साइड तो चूज़ करनी ही है एज वन ऑफ द फैकल्टी सेट. सो यू स्टिक टू फॉर एंड अगेंस्ट और अगेंस्ट. आपको एक साइड चूज़ करनी है. दे डिड से कि कंक्लूसिवली आपको एक साइड ज़रूर चूज़ करनी है, एंड मे बी कैन नॉट बी दी ऑप्शन. सो आइदर यू आर फॉर और यू आर अगेंस्ट. देन दे सेड प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जैसे ये क्वेश्चन फुटबॉल रिलेटेड है तो आपको फुटबॉल रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में. सो ऑल्सो दे सेड कि ये जो सैम्पल क्वेश्चंस आए हैं दे विल ट्राई कि वो पोर्टल में एक्टिव कर सके ताकि आप ये 3 जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो अटेंड कर सको.
एंड दे डिड एम्फोसाइज ऑन दिस कि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एंड दे डिड से कि आप आंसर राइटिंग रोज़ करोगे तो ही जाके आपको वो एबिलिटी बन पाएगी टू राइट द आंसर्स, टू लुक एट द क्वेश्चन क्लोजली, फॉर्म एन आर्ग्यूमेंट, एंड दे डिड एम्फोसाइज कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करो. एंड दे ऑल्सो सेड कि क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है बट यू नीड नॉट वरी, वी आर प्रोवाइडिंग यू विद एम्पल क्वेश्चंस इन द NLSET मॉड्यूल दैट वी हैव ऑन आवर वेबसाइट. ऑल्सो इन द NLSET मॉक टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी फॉर प्रैक्टिस, सो यू गाइज नीड नॉट वरी. Then they did say कि regularly practice करेंगे then it will also help you develop that speed, and there is no particular hack as to how these questions can be done, but we've tried to sort it out as much as possible for you on YouTube and also through our modules for people who are not going for the module. Then the other thing, yes, I did ask this question repeatedly and finally it was answered. उन्होंने पहले बोला था कि पार्ट बी के लिए आपको 500 की वर्ड लिमिट है. Then I had to in the question chat box I was constantly writing this question कि आपने they said that it's given in the format that we've given, but we see that it's given nowhere in the format. एक बार format पे चलते हैं. Here as you see on the screen, यहाँ format जो इन्होंने दिया है, they've given legal aptitude questions will consist of problem based questions. Student will be expected to write short answers in response. Prior knowledge of law is not expected. So यहाँ पे इन्होंने word limit कहीं नहीं दी है, and the one of the faculties they mentioned कि word limit हमने 500 prescribe कर रखी है. तो इस पे मैंने questioning की, which is why then later they said कि अच्छा 350 words आपको लिखने होंगे इस particular answer में, which is like 1 page. So normally what you will see is कि मॉड्यूल में अगर आप एनरोल्ड हैं तो वो टाइपिंग फॉर्म में आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, एंड 1 पेज जो उनका A4 साइज पेज है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू फिल दैट पेज, क्योंकि अगर आप यू नो यूर राइटिंग इवन 10 वर्ड्स इन अ लाइन, तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो आपको 30 लाइन्स लिखनी होंगी, which might be difficult for some people, but then I recently posted this video कि हम facts भी लिखेंगे. So this is what you have to do कि आप relevant facts को identify करेंगे. सबसे पहले you are going to start the answer with the relevant facts from the question that we see are as follows. आप उसको point wise form में लिखेंगे, and there's no you know particular way like they said कि कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने का. एंड देन यू विल कम टू रीजनिंग. आपको मिलेगा एक पेज ही, तो उतना ही पेज आपको भरना है. 350 इज़ द मैक्सिमम लिमिट. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 350 वर्ड्स का ही लिखें, बट फैक्चुअल हम पोजीशन देंगे, देन हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हमारी हैं, जो भी हम साइड से हैं फॉर एंड अगेंस्ट, एंड देन वी विल गिव द कंक्लूजन दैट हु इज़ फाइनली गिल्टी. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, यहाँ पर फिर से अब कन्फ्यूजन आ गया है ऐसे को लेके. हियर देव सेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन essay ऑफ नॉट मोर देन 500 वर्ड्स ऑन द टॉपिक क्वेश्चन. दे विल बी टेस्टेड ऑन देयर नॉलेज ऑफ द इशू. दिस इज व्हाट दे हैव गिवन इन द फॉर्मेट इनिशियली. देन दे हैड ऑल्सो सेड इन द FAQs की जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं, जो पिछले क्वेश्चंस NLSAT 2022 के सैम्पल क्वेश्चंस हैं, वही अप्लाई होंगे. हाउएवर जब ये इंफॉर्मेशन सेशन हुआ, दे गेव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन essay. उन्होंने एक अलग सा टॉपिक दिया, ये बताते हुए कि क्या सेक्सुअल ऑफेंसेस पे रिपोर्ट करना ज़रूरी है या नहीं. ये ऐसा क्वेश्चन था वहाँ पे. एंड दिस डज नॉट रिलेट so to say specifically to current affairs, even if we say that you know sexual offenses के रिलेशन में बहुत सारे केसेस रहे हैं एंड बहुत सारी जजमेंट्स इस ईयर रही हैं, बट इवन देन जब उन्होंने आंसर्स डिस्कस किए तो दे डिड नॉट डिस्कस एनी थिंग एज सच. दे जस्ट सेड कि आपका जो ये क्वेश्चंस हैं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द क्वेश्चन, आई
Yeah, I have the exact question with me. It says law should require that a person who knows that a sexual offense has been committed should mandatorily report it, failing which they should be punished. So ये इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया एंड जो इन्होंने आंसर किया इस क्वेश्चन को, द पर्सन सेड दैट यू गोइंग टू राइट द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड बेसिकली इससे यही समझ में आया कि आपको एक क्रिटिक टाइप लिखना है. तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ दिस ओनली लॉजिकल लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. यहाँ पर भी दे सेड कि आपको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नहीं यूज़ करनी है. जो क्वेश्चन रिलेटेड है, अगर आपको सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में कुछ बाहर से पता है तो आपको वो नहीं लिखना है, ये कॉमन सेंस के बेसिस पे करना है. हाउएवर हियर वी सी दैट दे रिटन दे विल बी टेस्टेड ऑन द नॉलेज ऑफ द इशू. आई हैव नाउ आस्क्ड देम अगेन दैट आपने यहाँ पे FAQs में सैम्पल पेपर भी पुराना रेफर किया हुआ है, and what exactly will we be tested on. So I have asked this. Now I know कि students और हम लोगों का थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ है इस चीज़ को लेके. ये चीज़ अगर वो पहले ही क्लैरिफाई कर देते rather than coming up 1 month before the exam and clarifying, people do face inconvenience because of all of this. Now here they've said will be tested on the knowledge of the issue, and यहाँ पर जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन सेशन जब लिया, दे क्लियरली सेड कि आपको कुछ भी पहले से पता होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है बाहर का. यू हैव टू कन्फाइन योर सेल्फ टू द क्वेश्चन, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स and then come to a conclusion. So it's just like this question only, and this is of 500 words, 3 pages. They said कि इस पार्ट में आपको 3 पेजेस फिल करने होंगे. सो लेट्स वर्क ऑन दिस. आई विल बी सून फिगरिंग आउट कि अब कैसे करना है. आई एम नॉट रिमूविंग द एसेज बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दे प्लान टू डू नाउ, क्योंकि अगर हम पहले सैम्पल क्वेश्चंस देखें तो ऐसे ही पूछे गए हैं 1 रैंक 1 पेंशन पे जो पास्ट ईयर पेपर रहा है. तो दे ऑल्सो सेड कि इसमें भी 3 क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास चॉइसेस होंगी कि 3 में से आप किसी एक पे ऐसे लिख सकते हो. तो इस पे अब हम काम करेंगे. लेट मी गिव मी सम टाइम ऑल्सो टू फिगर आउट कि क्या क्वेश्चंस हम यहाँ पे बना सकते हैं. आई एम गोइंग टू अपलोड लिस्ट. आई एम सो जैप्ड बिकॉज मैं कंपाइल कर रही थी ऐसे की लिस्ट आप सबके लिए, एंड नाउ देव लाइक कम्प्लीटली चेंज्ड इट, जहाँ पे कुछ किसी नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, सब रीजनिंग बेस्ड कर दिया है. तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइज टू हैव सम पेशेंस ऑन दिस. आई नो दैट दे हैव चेंज्ड इट लास्ट मोमेंट, बट आई एम वर्किंग ऑन इट फॉर यू गाइज, एंड आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइज ऑल्सो टू कोऑपरेट विद द सेम, एंड वी विल कलेक्टिवली फिगर आउट. दे ऑल्सो सेड कि ये सैम्पल पेपर कुछ टाइम में रिलीज होगा. आई डोंट नो वाई आर दे लैगिंग सो बिहाइंड. मतलब NLS से ये एक्सपेक्टेड नहीं है शायद, बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इतनी लेट वो जागे हैं कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले वो ये बातें कर रहे हैं. तो let's work this out, and we have no option as it is. So don't you worry guys. ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी लेक्चर को लेके, उनके सेशन को लेके, ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना. एंड नाउ इस क्वेश्चन में भी अगर हम बात करें, जैसे उन्होंने बोला कि सेक्सुअल ऑफेंसेस रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने बोला, जैसे आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि कोई इंसान हो सकता है रिपोर्ट ना कर पाए, वो ऐसी सिचुएशन में हो. तो आप कैसे करेंगे इसको? एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे कि वो ऐसी सिचुएशन में हो कि वो रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है, द पर्सन इज़ बैडली इंजर्ड, और उसको थ्रेट है कोई, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है. या फिर उसकी चॉइस है कि वो रिपोर्ट करना चाहता है या नहीं, उसको ऐसा लगता है कि या तो वो जो ऑफेंडर है उसको पहले से जानता है. सो थिंग्स लाइक दैट. इन चीज़ों पे, इन लाइंस पे आपको सोचना पड़ेगा. ये बहुत कॉमन सेंसिकल सी चीज़ें हैं. आई विल ट्राई टू गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दिस इन द मॉड्यूल alongside the essays. As I said, मैं essays नहीं हटा रही हूँ करंट अफेयर्स के. तो उसी essay में पार्ट B में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ आपको देती हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे इसको लिखना है फाइनली.
that is it. That's all about the session that was there and important to discuss. So just keep following the channel for more such videos. I hope कि आपने NLSAT जो playlist है उसकी सारी videos देख ली हैं, because it's very important. NLSAT is one examination जिस पे आपको books नहीं है, ज़्यादा guidance नहीं है, तो जो आपको एटलीस्ट YouTube पे हम लोग दे रहे हैं वो तो एटलीस्ट आप gain knowledge from that, gain an understanding about the examination from that. And yes, if you want to practice, you're most welcome to enroll for the module and the mock test series, जहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी प्रैक्टिस कर पाएंगे, and you'll get an understanding about the whole examination. Also make sure कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल for more such videos, and also follow us on Instagram.